हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज आपके लिए करने जा रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे हम, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत और प्रागैतिहासिक काल। तो जिसका आज हम लगभग टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर और यूपी ट्रिपल एस सी का पैट का एग्ज़ाम और आने वाला लेखपाल का एग्ज़ाम सभी में समान रूप से लाभकारी साबित होगा। जिसका आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसमें आपके ऑप्शन है अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टीय और आचार्य सूत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा? ऑप्शन भरत, द्रविड़, आर्य और दुष्यंत। आंसर होगा आर्यवर्त। ऑप्शन क्वेश्चन से देखकर लग रहा है कि इसका आंसर आर्य होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नाम निम्नलिखित में से, मतलब ये कथन जो दिए गए हैं आप इन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। और अगला ऑप्शन है, भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से सही हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा से अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो इसका आंसर होगा आपका शिलालेखों का अध्ययन। पुरातात्विक विधा में हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन है हाथीगुम्बा अभिलेख, खारवेल, देवपाड़ा अभिलेख, यशोधर्मन, प्रयाग प्रसप्ति, समुद्रगुप्त अभिलेख और नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसमें आपको अपना राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर होगा इसका देवपाड़ा अभिलेख, यशोधर्मन। यशोधर्मन का जो अभिलेख था वो था कौन सा? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, प्रारंभिक अभिलेख शिलालेख, स्तंभ, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। तो इसका आपको आंसर देना है, राइट आंसर देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है प्रियदर्शी, कोलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप। आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वो आपके कथन क्या है? देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और इसका विकास हुआ है, इसका विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इकोग्राफी, एथेनोग्राफी, एपिग्राफी या न्यूमिस्मेटिक्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा इसमें ठीक मिला हुआ नहीं है, वो आपको इसमें चूज करना है। आपके ऑप्शन है आहत सिक्का, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, लेख युक्त सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व, दिनार 4वीं शताब्दी और जीतल 16वीं शताब्दी। इसका आपका आंसर होगा जीतल 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतल जो है इसका टाइम आता हमारा लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के टाइम का है, तो ये हमारा 12वीं शताब्दी होगा, ना कि 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। करसापड़ एक नियमित प्रकार का सिक्का था। सिक्कों की कमियों को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है। तो इसके आपका राइट आंसर चूज करना है इसमें आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, मतलब तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है। इसमें आपके ऑप्शन है सिरतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का संकलन। राइट आंसर होगा इसका सिरतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है?
ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, मित्र और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लगाएंगे आप अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको याद होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र है? ऑप्शन है आपके सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु। ऑप्शन होगा आपका सरस्वती। सरस्वती को दूसरा नाम क्या कहा गया है? इसको नदी तमा भी कहा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आपका सामवेद। इसमें लगभग जो है इसे हम संगीत का गीत ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही जो मैंने बताया था आपसे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में। तो आपको इसका आंसर लगाना होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम पुस्तक है। सामवेद का प्रथम दृष्टिया वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो इसका आपको इसका राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं। शुक्ल यजुर्वेद से वाजस्नेयी संहिता संबद्ध है। यजुर्वेद में रत्नियों की चर्चा की गई है। इसको आपका राइट आंसर लगाना है। इसका राइट आंसर होगा इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। यजुर्वेद में 40 मंडल हैं और यजुर्वेद में वाजपेयी संहिता संबंधित है और यजुर्वेद में रत्नियों की चर्चा है। ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका आपको सही आंसर लगाना है। सही आंसर है इसका अथर्ववेद। इसमें जो सभा थी वो श्रेष्ठ जनों की समिति थी और श्रेष्ठ जनों की मतलब सभा में जो व्यक्ति शामिल होते थे वो श्रेष्ठ लोग थे और समिति जो है आम जनों की सब थी। इसमें आम जन शामिल होता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का अर्थ सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन है आपके अरण्य में, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में। इसका आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूह सामूहिक वाद विवाद का अनुउल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। फ्रेंड, ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन के बाद बनाई है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। धीरे धीरे वीडियो में सुधार होगा। सॉरी अगर आज के लिए कुछ इसमें गलती हो रही है। तो त्रयी नाम दिया गया है तीनों वेदों का, धम्म, संघ व बुद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और 3 मौसम का। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों वेदों का। और चारों वेदों को मिला के कहा जाता है संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मतलब आपको इनका मिलान करना है, कौन सा किससे मिला हुआ है। ऑप्शन है ऋग्वेद संगीत में स्रोत, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऋग्वेद जो है वो स्रोत और प्रार्थनाओं का ग्रंथ है, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड का ग्रंथ है, सामवेद संगीत में स्रोत है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता था, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्वीर्य कहा जाता था, सामवेद के गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता था, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था। आपको इसमें राइट ऑप्शन चूज करना है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। इसका आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन है आपके आचार्य, अर्धवर्य, उपाध्याय और पुरोहित। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि गौतम रहगुणा। इसका आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वह है? ऑप्शन है आपके कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। इसमें पुरुष मेघ के बारे में पूछा है, जिसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इनका आपको मिलान करना है, कौन सा किससे मिला हुआ है। इसमें हमारा ऑप्शन जो है ए जो है वो है 3 से मिला हुआ। ऋग्वेद है ऐत्रेय का, और सामवेद है पंचविश, अथर्ववेद है गोपथ और यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण। ये मतलब इनके ब्राह्मण दिए गए हैं, आपको इनका मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौशिकीत के ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। तैत्रेय ब्राह्मण को महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। जैमिनी ब्राह्मण में धीमे बोलने की चर्चा की गई है। आपको इसका आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। उपयुक्त तीनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। ऑप्शन है आपके पास बैठना, सैश्वर पाठ, ज्ञान और प्रज्ञता। जिसका आपको सही आंसर देना है, सही आंसर होगा इसका आपका पास बैठना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडकोपनिषद और मत्स्य पुराण। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है आपके धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। इसका आपको सही आंसर देना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा मिलती है, वो आपको सही आंसर देना है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। जिसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हम कहाँ तक आगे थे? लगभग 37वां क्वेश्चन। उपनिषद ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर देना आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन है आपके बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद मिलता है कौन सी उपनिषद में? कठोपनिषद में। नचिकेता और यम, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल में राजा अश्वपति राजा थे। कहाँ का राजा थे ये पूछा गया है इसमें। आपके ऑप्शन है काशी के, पांचाल के, विदेह के या कैकेयी के। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैकेयी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जबाला की कथा 2 अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। ऑप्शन है आपके जबाला उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इसका आपको राइट आंसर लगाना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? आपके ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जबालो उपनिषद और कठोपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आज, इसके लिए। तमसो और मा ज्योतिर्गय कथन मूलतः लिया गया है। ऑप्शन है आपके उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षट दर्शन का। इसका आपको ऑप्शन है आंसर लगाने हैं आपको। इसका आंसर होगा उपनिषदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, वेद और उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्य।
उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्य, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ये आपको सीरियल से लगाना था। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य और फिर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ऑप्शन है आपके कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्रेयी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषय की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन होंगे आपके मुंडक, छांदोग्य, प्रश्न और कठ। इसका आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है आपके छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। राइट आंसर लगाएंगे आप। इसका राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कर्म पद्धति से। इसका आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन है आपके मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु ने मनुस्मृति की रचना भी की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आपके संस्कृत, उर्दू, पाली और हिंदी। इसका आपको आंसर देना है, राइट आंसर देना है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रयी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत। और आंसर होगा इसका महाभारत, क्योंकि महाभारत में बहुत ज़्यादा श्लोक हैं, इसलिए इसको सहस्त्रही संहिता भी कहा जाता है, सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है आपके रामायण, महाभारत, गीता और भगवत पुराण। तो इसका आपको सही आंसर देना होगा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अब डेली वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू।